नमस्कार, आप कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। अब बिहार सिर्फ एग्रीकल्चर और ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज तक सीमित नहीं रहेगा। फतुहा के छोटे से जैतिया गांव से एक ऐसी पहल की शुरुआत होने जा रही है जो न केवल राज्य के आर्थिक परिदृश्य को बदल सकता है, बल्कि इसे फाइनेंस और टेक्नोलॉजी के राष्ट्रीय नक्शे पर भी एक मजबूत और पहचान बनाने वाला केंद्र बन सकता है। ये गांव, जो पहले केवल अपनी शांतिपूर्ण लाइफस्टाइल और ट्रेडिशनल बिजनेस के लिए जाना जाता था, अब नवाचार, डिजिटल पहल और निवेश की दुनिया में अपनी जगह बनाने के लिए तैयार है। इस स्पेशल स्टोरी में हम जानेंगे कि कैसे स्थानीय प्रतिभाओं, आधुनिक तकनीक और सही सोच के मेल से एक छोटे से गांव ने बड़े सपनों को साकार करने की दिशा में एक कदम बढ़ाया है। बिहार के युवाओं को नीतीश सरकार की सौगात। विधानसभा चुनावों से पहले बिहार के अलग अलग राजनीतिक दलों ने जनता को रोजगार, विकास और नई इंडस्ट्रीज की स्थापना जैसे कई बड़े वादे किए थे। खासतौर पर युवा और नौकरी की तलाश कर रहे लोगों के लिए ये मुद्दा चुनावी मंच पर सबसे अधिक चर्चा में रहा। चुनाव परिणाम आने के बाद एनडीए ने स्पष्ट बहुमत के साथ सत्ता में वापसी की, जिससे ये उम्मीद जताई जा रही थी कि चुनाव के दौरान किए गए वादों को अब धरातल पर उतारा जाएगा। हाल ही में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सत्ता पक्ष को इन चुनावी वादों का याद दिलाते हुए कहा था कि जनता अब ये देखने की कोशिश करेगी कि आखिरकार कब तक नई इंडस्ट्रीज और रोजगार के अवसर बिहार में वास्तविक रूप में विकसित होंगे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि वादों को केवल घोषणा तक सीमित न रखा जाए, बल्कि उनके ठोस परिणाम सामने आने चाहिए। इसी कड़ी में बिहार की पहली फिनटेक सिटी बनने की दिशा में एक अहम पहल की शुरुआत की जा चुकी है। फतुहा स्थित जैतिया गांव में ये एम्बिशियस प्रोजेक्ट तेजी से कार्य प्रगति पर है और इसे बिहार में तकनीकी और आर्थिक विकास के नए अध्याय की शुरुआत माना जा रहा है। इस प्रोजेक्ट की कुल लागत लगभग 408 करोड़ 81 लाख रुपए अनुमानित की गई है, जो राज्य की अर्थव्यवस्था और इन्वेस्टमेंट अट्रैक्टिवनेस के लिए एक बड़ी उपलब्धि साबित हो सकती है। बुधवार को पटना के जिलाधिकारी त्याग रंजन एसएम ने इस परियोजना का साइट इंस्पेक्शन किया। इंस्पेक्शन के दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि ये प्रोजेक्ट न केवल बिहार में नई तकनीकी इंडस्ट्री को बढ़ावा देगी, बल्कि स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के कई अवसर भी क्रिएट होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार इस पहल को समय सीमा तरीके से पूरा करने के लिए सभी जरूरी संस्थानों को सहयोग की व्यवस्था कर रही है। स्टार्टअप्स, बिजनेस और रोजगार की बौछार। विशेषज्ञों का मानना है कि फिनटेक सिटी बनने के साथ ही बिहार में डिजिटल और तकनीकी उद्योग को बढ़ावा मिलेगा, जो राज्य की अर्थव्यवस्था को लंबा लाभ पहुंचाने में मदद करेगा। इस प्रोजेक्ट में सफल होने से न सिर्फ नई इंडस्ट्रीज आएंगी, बल्कि राज्य में निवेश का माहौल भी और मजबूत होगा। इस प्रकार कहा जा सकता है कि चुनावी वादों की दिशा में ये पहल एक पॉजिटिव कदम है और ये देखने की बात होगी कि आने वाले समय में बिहार की युवा पीढ़ी को इससे कितनी वास्तविक लाभ प्राप्ति हो रही है। 242 एकड़ में प्रस्तावित फिनटेक सिटी और इससे ठीक सटे 105 एकड़ में बनने वाला लॉजिस्टिक पार्क बिहार के आर्थिक और तकनीकी विकास के लिए एक बड़ा मील का पत्थर माना जा रहा है। ये प्रोजेक्ट न केवल राज्य में निवेश और इंडस्ट्रीज के बढ़ने का एक रास्ता है, बल्कि बिहार को डिजिटल और लॉजिस्टिक हब के रूप में देश और विदेश में स्थापित करने के लिए भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। विशेषज्ञों के अनुसार फिनटेक सिटी का निर्माण राज्य में फाइनेंशियल इंक्लूजन को नई दिशा देगा। इसका अर्थ है कि ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में लोग भी आधुनिक फाइनेंस सेवा तक आसानी से पहुंच पाएंगे। इसके अलावा इस परियोजना से स्टार्टअप्स और तकनीकी कंपनियों को भी विकास के लिए अनुकूल माहौल मिलेगा, जिससे राज्य में नवाचार और एंटरप्रेन्योरशिप को प्रोत्साहन मिलेगा। लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण भी बिहार के आर्थिक परिदृश्य के लिए जरूरी बदलाव लाने वाला है। 105 एकड़ में इस पार्क में बने छोटे और बड़े पैमाने पर संचालन करने वाली कंपनियों के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे माल ढुलाई, डिस्ट्रीब्यूशन और सप्लाई चेन को और अधिक कुशल बनाया जा सकेगा। इसका सीधा फायदा स्थानीय युवाओं को मिलेगा, क्योंकि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनी में रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। इससे न केवल नौकरी की संभावना बढ़ेगी, बल्कि राज्य में कौशल विकास यानी स्किल डेवलपमेंट पर भी सकारात्मक असर पड़ेगा।
सरकारी अधिकारियों और इन्वेस्टर्स का मानना है कि ये परियोजना बिहार को निवेश और व्यापार के लिए आकर्षक राज्य के रूप में स्टैब्लिश करने में मदद करेगी। फिनटेक सिटी और लॉजिस्टिक पार्क के सफल संचालन से राज्य में उद्योगों की विविधता बढ़ेगी और इससे लंबे आर्थिक लाभ के साथ साथ सामाजिक और तकनीकी विकास की भी संभावनाएं बढ़ेंगी। इसके अलावा स्थानीय स्तर पर इसका प्रभाव देखा जा सकेगा। परियोजना के निर्माण और संचालन के दौरान स्थानीय मजदूरों, छोटे व्यवसायों और सेवा प्रदाताओं को रोजगार और कारोबार के अवसर मिलेंगे। ये परियोजना राज्य की अर्थव्यवस्था में नई जान फूंकने के साथ साथ युवाओं और नई पीढ़ियों के लिए सपनों को साकार करने का एक मार्ग भी खोलेगी। जिला प्रशासन के अनुसार इसका नक्शा तैयार हो चुका है और इसे आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ विकसित किया जाएगा ताकि बिहार निवेश में लिहाज से एक आकर्षक डेस्टिनेशन बन सके। इस परियोजना से बिहार के हजारों युवा आईटी, फाइनेंस, मैनेजमेंट और टेक्निकल सेक्टर में काम करने का अवसर पाएंगे। पहले तक बड़े कॉरपोरेट और मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी पाने के लिए बिहार के युवा को अपने राज्य से बाहर दूसरे राज्यों की ओर जाना पड़ता था। उन्हें अपनी पढ़ाई और मेहनत के बावजूद दूसरे राज्यों में और शहरों में रोजगार खोजने के लिए अलग माहौल में खुद को ढालना पड़ता था। लेकिन फिनटेक सिटी बनने के बाद यह स्थिति पूरी तरह बदल जाएगी। अब बिहार के युवा अपने ही राज्य में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्य वातावरण पा सकेंगे। उन्हें बाहर जाकर नौकरी की तलाश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिनटेक सिटी में काम करने से उन्हें आधुनिक ऑफिस कल्चर, नई तकनीक और पेशेवर माहौल मिलेगा जो उनके करियर के लिए बहुत मददगार साबित होगा। ये प्रोजेक्ट सिर्फ रोजगार के अवसर ही नहीं देगा बल्कि युवाओं को अपने स्किल्स और टैलेंट दिखाने का मंच भी देगी। आईटी, फाइनेंस, मैनेजमेंट और टेक्निकल सेक्टर में काम करने वाले युवा नए प्रोजेक्ट्स और इनोवेशन में हिस्सा लेकर अपने अनुभव को और बढ़ा सकेंगे। इससे उनका करियर तेजी से आगे बढ़ेगा और उन्हें बड़ी कंपनियों में काम करने का अनुभव भी मिल पाएगा। किसानों को कितना मुआवजा? निरीक्षण के दौरान जैतिया और उसके आसपास के गांव में कई किसानों ने पटना के जिलाधिकारी यानी डीएम से मुलाकात की और अपनी आपत्तियां दर्ज कराई। किसानों का कहना था कि उनकी जमीन पर अचानक अधिग्रहण के झंडे लगा दिए गए थे और ये काम बिना किसी पूर्व सूचना या नोटिस के किया गया था। उनका ये भी कहना था कि उन्हें इस पूरे प्रक्रिया के बारे में पहले से जानकारी नहीं दी गई थी, जिससे वे अपनी जमीन और भविष्य की योजना को लेकर असमंजस में थे। किसानों ने डीएम से स्पष्ट रूप से कहा कि उनकी जमीन कृषि यानी एग्रीकल्चर के लिए है और इससे अचानक किसी औद्योगिक या अन्य योजना के लिए अधिग्रहित करना उनके लिए ठीक नहीं है। उन्होंने ये मांग की कि उनकी जमीन को रेसिडेंशियल श्रेणी में मानते हुए उचित और सही मुआवजा दिया जाए। उनका कहना था कि उनके परिवार की आजीविका इसी जमीन पर निर्भर है और बिना मुआवजा या उचित प्रक्रिया के ये उनके जीवन पर गंभीर प्रभाव डाल सकता है। कुछ किसानों ने मौके पर ही विरोध जताया और कहा कि अगर उनकी बात नहीं सुनी गई तो वो आगे भी आवाज उठाते रहेंगे। उन्होंने अधिकारियों से अपील की कि उन्हें परियोजना की पूरी जानकारी दी जाए, उनकी जमीन के मुआवजे के लिए पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई जाए। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस तरह की परियोजनाएं विकास के लिए तो अच्छी हैं, लेकिन किसानों की समस्याएं और अधिकारों की अनदेखी नहीं की जा सकती है। उनका ये भी कहना है कि अगर जमीन अधिग्रहण के दौरान उनके सुझाव और आपत्तियों पर ध्यान रखा जाता है तो परियोजना अधिक सफल और विवाद मुक्त ढंग से पूरी की जा सकती है। जिलाधिकारी ने किसान की बात ध्यान से सुनी और आश्वासन दिया कि उनकी समस्या और आपत्तियों का समाधान करने के लिए अधिकारियों की टीम जल्दी काम करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि किसानों के साथ बातचीत और उचित मुआवजा सुनिश्चित करना प्रोजेक्ट का एक अहम हिस्सा है ताकि विकास और किसानों के हित दोनों सुरक्षित रहे। इस तरह ये निरीक्षण न केवल परियोजना की प्रगति के लिए इम्पोर्टेंट है बल्कि किसानों की चिंता और उनके अधिकारों को मान्यता देने का भी एक कदम साबित हुआ है। इससे ये संदेश गया है कि विकास के साथ साथ स्थानीय लोगों के हितों का भी ध्यान रखा जा रहा है। किसानों की शिकायत को गंभीरता से सुनने के बाद पटना के जिलाधिकारी त्यागराजन एसएम ने उन्हें भरोसा दिलाया कि जमीन अधिग्रहण की पूरी प्रक्रिया ट्रांसपेरेंट होगी। उन्होंने स्पष्ट कहा कि किसी भी किसान के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। कुल मिलाकर फिनटेक सिटी और लॉजिस्टिक पार्क परियोजना एक तरफ जहां बिहार को आधुनिक और डिजिटल भविष्य की ओर लेके जाने का काम कर रही है, वहीं दूसरी तरफ प्रशासन द्वारा किसानों के हितों की सुरक्षा और भरोसा देना ये दर्शाता है कि विकास के साथ साथ सामाजिक संतुलन बनाए रखना भी
कितना जरूरी है। आने वाले समय में ये प्रोजेक्ट बिहार को एक नई दिशा और नई पहचान देने वाला साबित हो सकता है। ऐसे ही और अपडेट्स के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी बिहार के साथ।